एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन फोर्थ को। तो क्वेश्चन फोर्थ को रीड आउट करते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लांट है जिसकी 40 लीव्स हैं और उनकी 40 लीव्स को मेज़र किया गया मिलीमीटर के अंदर। तो उसका डेटा यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम अपने क्लास इंटरवल्स को देखेंगे। तो क्लास इंटरवल्स हमारे किस तरह से होते हैं। जैसे पहला क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 2, तो दूसरा है 2 से 4। अब ऐसे ही ये होगा हमारा 4 से 6। तो ये इधर की साइड वाली क्या होती है हमारी अपर क्लास लिमिट और इधर की साइड वाला नंबर होता है लोअर क्लास लिमिट। अब इन क्लास इंटरवल्स के अंदर हमारी पहले वाले क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट है वो सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये डेटा हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले हम अपने इस डेटा को कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला क्लास इंटरवल है उसकी जो सेकंड वाला क्लास इंटरवल है उसकी लोअर क्लास लिमिट के अंदर से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट को, यानी कि 27 में से 26 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और इस 1 को डिवाइड करेंगे हम अपना 2 से तो आएगा हमारे पास 0.5। अब इस 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट के अंदर से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट के अंदर से 0.5 को प्लस करेंगे। तो 0.5 को अगर हम 118 के अंदर से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 117.5। अब ऐसे ही अगर हम 126 के अंदर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 126.5। अब लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे तो 127 के अंदर से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 126.5। अब ऐसे ही इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 135.5। अब ऐसे ही 136 के अंदर से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस होकर 135.5, और इस 144 के अंदर प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 144.5। अब ऐसे ही 145 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये होगा 144.5, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 153.5। अब ऐसे ही इसमें 154 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 153.5, और 162 के अंदर प्लस करेंगे तो ये होगा 162.5। अब ऐसे ही यहाँ पर 163 में से माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 162.5, प्लस करेंगे तो 171.5। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये होगा 171.5, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 180.5। अब यहाँ पर हमारे सभी क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हो गए हैं, यानी कि पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट और सेकंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे CF को। तो CF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसका टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का 40, तो पहले इसको लिख लो। अब CF फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी के पहले वाले नंबर को हम अपना एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 5 के अंदर अगर 3 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 8। अब ऐसे ही 8 के अंदर हम 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। अब 17 के अंदर 12 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29। अब ऐसे ही 29 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो होगा हमारे पास 34। 34 के अंदर 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 38। 38 में 2 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 40। अब हमें कैसे पता चले कि CF की जो हमने कैलकुलेशन की है वो राइट है या रॉन्ग है। तो इसकी भी एक पहचान होती है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ CF की जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि CF की कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि अपने मीडियन का फार्मूला लिखेंगे और मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे। पर मीडियन क्लास फाइंड करने से पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए n/2 की। तो n/2 के अंदर n क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है। तो यहाँ पर है हमारा 40 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब n/2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n/2 की वैल्यू होगी हमारी 20। अब हम CF के अंदर देखेंगे कि 20 से जस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो कि नियर बाय 20 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 20 से बड़ा क्या है नियर बाय 29। तो यहाँ पर हमारी एक मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 144.5 से 153.5।
अब जो भी हमारी मीडियन क्लास आती है उस वाली लाइन की क्लास इंटरवल वाली लाइन को हम इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी मीडियन क्लास को लिख दिया 144.5 से 153.5 और n की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं कि l क्या होता है यहाँ पर हमारा। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वही हमारी l होती है, तो l हो जाएगा हमारा 144.5। अब बात करते हैं कि CF क्या होता है। तो CF हमारा जो हमारी क्लास इंटरवल वाली लाइन होती है उसके अंदर जो CF होता है उससे एक पॉइंट ऊपर वाले नंबर को लेते हैं। तो CF की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी 9। और F होती है यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है CF के अंदर, यहाँ पर से देखना था ना हमें CF वाली लाइन, तो ये है। तो CF होगा यहाँ पर हमारा 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर हमारी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर हमारी 12। अब ऐसे ही बात करते हैं h की। तो h है हमारा क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम अपना पॉइंट के अंदर माइनस करके देख लेंगे, यानी कि 126.5 में से 117.5 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने का मेथड यही होता है, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है उन्हें लिख देंगे पॉइंट के, और फिर राइट हैंड साइड पर जो नंबर है उसे लिख देंगे। तो h की वैल्यू माइनस होकर आएगी यहाँ से हमारी 9। तो फार्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L की वैल्यू क्या थी यहाँ पर हमारी 144.5, n/2 की वैल्यू थी हमारी 20 और CF था यहाँ पर हमारा 17 और F की वैल्यू हमने फाइंड की थी अपनी 12 और H की वैल्यू हमने फाइंड की अपनी 9। तो इसको सॉल्व करेंगे 144.5 माइनस होकर 12 में से 17 जाएगा तो आएगा 3, बीच में प्लस का साइन भी है यहाँ पर हमारा। अब 12 हमारा एज इट इज़ इनटू के अंदर 9, तो ये होगा हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 144.5 प्लस में 1 9 ज़ा 9 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये होगा हमारा 144.5। 4 को 9 से अगर हम अपना डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा हमारा 2.25। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये होगी हमारी 146.75। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर